बहाना, नाचेगा गाएगा फिर से जमाना, चलेगा हम सवालों का खेल ये रहा, करेगा सबको अब ये दीवाना। कैसे ये जल में देखो झूमेगा, कितना रंगीन है समा, जिसके नसीब में जो है उसको। जनाब वेलकम बैक टाइम आउट विद एहसन खान। आप देख रहे हो मेरे साथ आपके हमारे सबके फेवरेट एजाज असलम एंड फैसल कुरैशी। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग, पहले ये बताएं। जबरदस्त भाई, और बहुत जबरदस्त सेटअप, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमने पूछा कैसे आना हुआ, तो गाड़ी पे। अच्छा एक चीज, नया साल मुबारक हो। हाँ आपको भी भाई बहुत खैर, मुबारक, और सबको I just- बहुत मुबारक हो। जितने लोग देख रहे हैं आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। बिल्कुल सही। आज रुलाने के मूड में है तू सुबह सुबह। किसके? रुलाने के। सुबह सुबह कहाँ है, शाम है भाई। भाई 2020 लोगों ने बड़ी मुश्किल से गुजारा है और इंतजार कर रहे थे। जी आपका तो अब मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। जी सर, थैंक यू। क्या मतलब इस बात का? इसका एक लंबा मसला है, वो बाद में डिस्कस वो बाद में डिस्कस। आज ही बैठे तशरीफ रखें यहाँ पे। राज एजाज बैठिए, फैसल हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा फैसल, माशाल्लाह सिंस योर चाइल्डहुड यू आर वर्किंग। या और जितने पीटीवी के अंधेरा उजाला से लेके और दूसरे प्लेस उनमें भी काम किया, और एज अ चाइल्ड स्टार भी यू वर सो प्रोमिनेंट। आई रिमेंबर वाचिंग यू इन इशफाक अहमद साहब का एक प्ले था, वो भी आपने किया। उसमें तुम भी थे। अच्छा नहीं, वो बचपन नहीं था मेरा, तो बचपन था, आपका बचपन नहीं था वो। मेरा भी तकरीबन था। अच्छा इस तरफ नहीं जाते, एजाज पे बैठे हैं, बुरा मान जाएंगे। अच्छा, और अब रोशू, मुझे तुम बोलोगे आपको बचपन से देख रहे हैं। हम आपको बचपन से नहीं देख रहे, मैं वैसे देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मुझसे भी बड़े। हाँ बोलते हैं, ये हाँ, जुड़ा वो बोलते हैं। हम आपको बचपन से देख रहे हैं। तो भाई हम भी बचपन, वो कहता हमने बचपन में काम शुरू हाँ। किया था भाई। तो यही उनसे बोल कहा करो ना कि भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि तुम इतने बड़े लग रहे हो। हाँ, मेरे से ट्रिपल एज के लग रहे हैं। अच्छी बात है, ये फैसल वाली बात सही कि अपने आप को मेंटेन हाँ, रखे। सही है। अच्छा यार, ये प्रोडक्ट जो आया है मार्केट में, एजाज असलम का जबरदस्त किस्म का एक प्रोडक्ट है। मैं तो आई ऑलवेज टुक यू एज अ डिजाइनर बिकॉज़ यू हैव लर्न डिजाइनिंग आल्सो, कोर्स वॉर्स भी किया हुआ डिजाइनिंग का, आई थिंक यूके से। जी। तो फिर ये मैंने कहा एजाज तो फिटनेस फ्रीक इंसान है, और हम जब इनसे मिलते हैं तो मैं तो कोई ना कोई टिप ले रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, लींबू से Beauty- 4-5 चीजें निकाल लेता है ये। नींबू से। हाँ बताओ जरा। भाई बात ये है कि शुरू से नेचुरल चीज़ें खाने पीने का शौक रहा है, वही सबको बता रहा होता हूँ। सो जो मेरी प्रोडक्ट है, जो स्किन केयर रेंज है, वो भी सारी नेचुरल हर्ब्स से बनी हुई, केमिकल फ्री। और असल मकसद ये था कि हमारी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी लोकल चीज़ें हैं जो हम हाई क्वालिटी की यहाँ बना सकते हैं, लोग उनके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस हो और वो लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो मेरी जो वेबसाइट है ejazaslam.com, उसको मैंने लॉन्च किया, और उस पर सबसे पहले मैंने स्किन केयर से शुरू किया है। इसके बाद क्लोथिंग आएगी, फिर इसमें फूड सप्लीमेंट, सब नेचुरल चीज़ें ही होंगी, और उसके साथ साथ क्लोथिंग। ठीक है, वो तो हम ऑब्वियसली मेरे पास पहुंच गए, और मैं उसको लाना चाहिए था ना यार, इट्स वेरी नाइस, लाना चाहिए था। और क्या, वो हम अलग तरह से उसको एक लेके बीच में आएंगे। अब चलाना फैसल ने भी कुछ इंडोर्स किया, फैसल ने ऐसा किया जो मैं यहाँ पे बता तो नहीं सकता, नहीं बता सकता हूँ सारी। नहीं तुम्हारे ऊपर है, तुम मांग रहे थे 5-6 बोतलें, मैं क्या करूं। फैसल ने कहा कि मैं जरा जो मतलब हड्डियां वड्डियों में अगर किसी की प्रॉब्लम है तो मैं वो उसके साथ साथ अगर कोई कमजोरी है किसी भी किस्म की, किसी भी किस्म की, तो उसको दूर करने में बिल्कुल। फैसल का प्रोडक्ट। तो ये क्या आप खुद बना रहे हैं घर में या किसी मैं को इंडोर्स? पागल हूँ, मैं खुद बनाऊंगा भाई। क्या हो गया तुझे? इसने मैंने कहा 5-6 शायद नहीं, शायद फैसल जरूरत पड़ नहीं, गई है, इसने तो फैसल का खुद ही बनाओ। 5-6 हकीम रखे हैं, वो लेके वो पीस रहे होते हैं, घर पे जाता है शाम में, बोलता है हाँ भाई ये इसमें 3 छटांग कम है, इसमें ये है ना, इसमें तोड़ता है, ये ऐसे लगाया, ये इसमें 5 माशे ये डाल दो। बताओ अब ये कौन सा हकीम ये बातें कर रहा है? और एक और एजाज असलम एक बात ही भूल दी, जो जिस तरह उसको मार्केट किया ना, फैसल ने बोला कि यार वो बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं देखता ये तो अच्छा नहीं फैसल, ये क्या फुर्तियां देख रहा है उसी वजह से है? जी। यार ये कितनी बोतलें खत्म हो चुकी है? तो नहीं भाई, मैं तो बता नहीं सकता कि कौन कौन मांग रहा है। व्हाट्स हैपनिंग मैन? जस्ट किडिंग, जस्ट अच्छा, किडिंग, ठीक है। जस्ट किडिंग। नहीं तो मांग भी रहा तो क्या है? नहीं नहीं, सीरियस ना हो जाए ना लोग। नहीं चलो हम वो तो देखते लगे हैं। कल मेरे घर के बाहर लाइन लगी हुई है। नहीं, भाई ऐसा- प्रोडक्ट मैं नहीं हूँ भाई, अलग प्रोडक्ट है। भाई फिर वो एक करना ये कि वो पाउडर बना लेना पुड़िया में, ऐसे लोपेट, हाँ थोड़ा थोड़ा करके भाई तबरक के तौर पे। शाम में
इजाज मत भूलो कि वो तुम हो। सही है। अच्छा फैसल फैमिली के साथ कितना टाइम गुजरता है? I've seen you माशाल्लाह being very close to your daughter। अभी बल्कि हम एक चाइल्ड अब्यूज कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे, फिर वहाँ पे कुछ जो हमें ट्रॉफीज मिली वो फैसल की बेटी ने हमें दी, क्यूट, बहुत प्यारी माशाल्लाह, एंड योर सन आल्सो, और योर फैमिली इज अ वंडरफुल फैमिली। तो फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? यार देखो, टाइम निकालना पड़ता है और थोड़ा सा, वरना अगर हम काम करने पे आए तो आप टाइम निकाल ही नहीं सकते। टाइम मैनेज करना पड़ता है, टाइम बनाना पड़ता है। मैं अपने बहुत सारे सीनियर्स को जब देखता था जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है, तो अक्सर उनके कुछ बच्चे हैं जिनसे मैंने ये शिकायत सुनी कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमें टाइम ही नहीं दिया, और थोड़ी सी ऐसी शिकायतें शायद हमारी भी रही हैं। तो मैंने एक चीज ये प्लान की है कि जहां जैसे जब जितना वक्त निकल सकता है, जो क्वालिटी टाइम हो वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। संडेज को अगर मैं मैच भी खेल रहा हूँ या अगर कहीं जाना भी है, कोई ऐसी जगह है, तो व्हाई नॉट, आप बच्चों को बिल्कुल लेके जाएं, आप बच्चों को साथ में सेलिब्रेट करवाएं। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, डिनर्स होते हैं, सो वहाँ पे आप क्यों अपनी फैमिली को साथ नहीं रखते हैं? बिल्कुल साथ रखना चाहिए। एक जमाने में फैमिली को बहुत साइड अलग पे रखा रखते थे, जाता था, हाँ। अब तो अब बट तो हम सब फैमिली बन आयत गए को ना तुमने यार। बहुत देखा है। छोटू के बारे में बता भाई, वो कितना टाइम, वो एज जो है ना, वो हाँ। बड़ी एक ऐसी एज है कि वो बच्चे की एज गुजर जाए ना दोबारा, ऑब्वियसली वो अब एज नहीं मैं आती। थॉरली मैंने एंजॉय किया हाँ। बिकॉज वो जनवरी में पैदा हुआ था, लास्ट हाँ, हाँ, जनवरी हाँ। में 18 ही इज ईयर ओल्ड नाउ, होने वाला है। होने वाला, ठीक है। सो और उसके पैदा होने के तकरीबन महीने डेढ़ महीने बाद लॉकडाउन हुआ, तो वो जो 4 महीने उसके साथ गुजरे वो बड़े जबरदस्त थे। अच्छा। फिर उसके बाद हम एक सीरियल कर रहे थे, उसमें भी जिस तरह से हमने टाइमिंग्स रखी हुई थी, तो वो भी उसके साथ बहुत टाइम गुजरा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि फरमान का बहुत सारा जो बचपन है वो मैंने बहुत साथ एंजॉय गुजरा, किया। बड़ी कंप्लीट फीलिंग होती है। अच्छा, वी सीन हिज फैमिली लॉट इन द मीडिया, वी हैवंट सीन योर फैमिली इन द मीडिया। क्या सीन है? ये मेरी फैमिली की अपनी चॉइस है, दे डोंट वांट टू बी इन द they don't want to मीडिया। be- यू हैव 3 kids? यस, 3 बच्चे हैं, लेकिन हुआ ये कि एक आध दफा कोई फैमिली शो में आ गए तो ठीक फिर है। उनका ये होता है कि यार हमारी अपनी प्राइवेसी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, कहीं बाहर जाएं, शॉपिंग पे जाएं। क्योंकि तो मेरे लास्ट साथ भाभी, होते हैं। मैंने भाभी को लास्ट पता है कहाँ देखा था फैसल, बल्कि मुझे आपके प्रोडक्ट से याद है, मैंने लास्ट देखा था इन दोनों को साउथ सिटी हॉस्पिटल में, अच्छा, हाँ, क्योंकि हम दोनों एक ही मसले के लिए गए हुए थे वहां पे। यानी फैमिली वे में थे, ठीक है। माय फैमिली एंड एजाज, उसके दैट अलावा इज द कहीं ओनली। इवेंट्स वगैरह पे कभी-कभी जाते अच्छा, हैं, वो अच्छा। कहीं जाना हो, खुद मूड सो इट्स देयर ओन चॉइस, दे डोंट वांट टू बी ऑन द their स्क्रीन। own choice. ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है काम में? एक नया सीरियल ऑनर है, होने वाला है बिल्कुल। हो गया और- होगा, हैं? हो गया होगा, हो गया होगा। सो हम दोनों आगे पीछे हाँ, हाँ, ही साथ, हैं साथ। सीरियल्स में, और इसके अलावा एक दो बहुत चीजें अच्छे और। प्रोमोस लग रहे हैं, I've seen the promos, very थैंक यू, nice। हाँ, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। बाकी इजाज भाई के साथ तो चलता रहता है, बाकी क्रिकेट बहुत हो रही है आज। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, दोनों की दोस्ती कैसे हुई? अब ये मुझे जरा, क्योंकि इस फील्ड में मैंने ये देखा है कि जब आप competitive, maybe you guys are from a different, I mean Faisal came from Lahore and you were already here. I don't know if your age group and league is almost the same होगी आप दोनों की। तो इस फील्ड में usually there's more competition, हेल्दी कंपटीशन, मतलब मैं कोई नेगेटिव इसमें वो नहीं डालना चाह रहा बात, एक हेल्दी कंपटीशन है कि यार हमारा प्ले भी अच्छा होना, हमारा ये भी अच्छा, हम ज्यादा अच्छे लगे, हम अच्छा पहने। बट दोनों की दोस्ती कैसी और इतनी ज्यादा कैसे है यार? बताओ भाई। तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं भाई? भाई हम पहली दफा मिले, हम एक टेलीफिल्म कर रहे थे। फैसल लाहौर से आया हुआ था, थोड़ा लॉस्ट था, इधर उधर देख रहा था। है फैसल, ये फैसल हो तो नहीं सकता वैसे लॉस्ट कभी। नया आया था ना नया, ये, ठीक और है। वो जो मैंने डायरेक्टर आया था था ना, बत्तियां देख रहा था। और डायरेक्टर जो था हमारा, वो सोने पे सुहागा, इस तरह आवाज निकालता था वो मुंह से। तो ये फैसल भाई इधर से आएंगे, आप इस तरह करके ना ये करता था वो। और उसके बाद भाई ये तो एक चीज थी, कंटिन्यूटी का पता नहीं। फैसल कमरे से निकला, वहां बाहर आया दूसरे कपड़े पहने में, 2 दिन बाद शॉर्ट हुआ है, कुछ नहीं पता उस आदमी को ना, वो कर रहा है। हम पहले ये कहने लगा यार यहाँ कराची में ऐसे काम होता है। मैंने कहा भाई ये भी पता नहीं कहाँ से आया है, ये मैं खुद फंस गया हूँ, अब इसको खत्म तो करना है। बस वहां से हमारी दोस्ती हुई शुरू, और फिर ये शिफ्ट हो गया, कहने लगा मैं जा रहा हूँ लाहौर आऊँगा, फिर ये शिफ्ट हो गया, फिर इसको एक आध प्ले मिला, ये वापस आया। लेकिन सही हमारी जो एसोसिएशन बनी वो मैं और तुमसे बनी।
हाँ वो जो एक बड़ा वो हाँ, उसमें वो जरूरत भी थी हाँ। दो एक्टर्स ऐसे जो आपस में केमिस्ट्री उनकी अच्छी मैंने है। कॉमेडी की नहीं हुई थी पहले कभी, और काफी लोग अगेंस्ट थे कि यार ये एजाज आएगा, ये कॉमेडी में It was stiff so होगा। good you stood out in that play honestly. मैं मजे की बात बताऊं, मैं और तुम का जो एक हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया वो हमने 7वां 8वां चलाया था। अच्छा। उसमें बकायदा एक फर्क था, और हम इजाज के सामने खड़े होते थे कि इजाज खुल, इजाज बोल, इजाज, और थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि हम चौथा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम इजाज से कहते थे इजाज रोक, बात सुन, इजाज रोक। तो ये वाली हालत हो गई थी। सो बस समझ आ गई थी ना। स्टार्ट करने की देर थी। हाँ। वो समझ आ गई थी उस वक्त। कॉमेडी पहली दफा करा तो थोड़ी सी एक आप होते हैं ना, रिलक्टेंट होते हैं, या फिर आप सही से खुल के कर नहीं रहे होते कि यार बुरा ना लग रहा हो। क्या वो टोन वाली थी उसमें, चीज़ थी। क्या क्या एक डिफरेंस थी बड़ी मजे की। वो टोन इसकी थी, मैं नॉर्मल रखता था। हाँ फैसल क्या थी वो। अबे यार यही तो हमारी बातें हैं भाई। ये था। अच्छा सही है। ये शम्स था, मैं शहरी था। हाँ अच्छा आजकल बिकॉज सोशल मीडिया हैज बिकम व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग इंक्लूडिंग मी, तो सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था और हम लोगों को अपनी प्रमोशन अगर क्योंकि हमारी चैनल के थ्रू ही सब कुछ होता है और चैनल ही कर रहा है और हमारा काम जो है वो बोलता है। ये अखबार होता था, यहाँ अखबार होता था, उर्दू का भी अंग्रेजी का भी, और वहां पे वो भी जेन्युइनली जो जर्नलिस्ट लिखते थे, रिव्यू आ गया और चैनल भी कम होते थे। हाँ स्किल जो है आपकी, आपका जो काम है वो बोलता है। नाउ थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। आपका काम नहीं भी है तो फिर भी कई लोगों की बगैर काम के वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, फॉलोइंग बढ़ गई है बहुत ज्यादा फॉर सम अदर रीजंस एंड दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फील्ड ऑल्सो द सेम टाइम। तो हाउ डू यू टेक दिस, ये नया जो एक फैड है और सोशल मीडिया पे हर चीज लगा देना, सोशल मीडिया पे अपनी एक एक पर्सनल चीज भी फ्लॉन्ट करना, चाहे वो आपकी कोई नई न्यू वॉच है या नई गाड़ी है या भी कोई इशू है या आप वॉशरूम में भी जा रहे हैं, तो इसके बारे में हाउ इस डू पे यू। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ईदी सेंटर शूट करने गए हाँ और आपने तस्वीरें ये लगा दी हैं कि मैं यहाँ पे राशन लेकर आया हूँ या आई हूँ। फैसल ये तो कभी नहीं किसी ने किया। अरे किया है भाई, करते हैं यार लोग। अरे अच्छा, किया है भाई, ना पूछो भाई। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको आप किस तरह से उसको सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ओवर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपने काम के लिए उसको सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग और वो ज़रूरत भी है। और ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटी बहुत हाई नंबर्स पे हो वो एक्टर एक एक्टर भी अच्छा हो या फिर इंसान भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं होता है ये सारी बातें। लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ है जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो एक अलग बिजनेस है, जो है ना, सोशल मीडिया एक अलग बिजनेस है। लेकिन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई है आपको, But एक जैसे integral- यानी एक inevitable जमाने हो गया, immediate उसको- उसके response बाद- एक जमाने में हम लोग जब स्टेज करते थे तो आपको फौरन रिस्पांस मिल जाता immediate था, तो response. वो So it's like इमीडिएट direct- रिस्पांस direct. आना शुरू हो गया। So you think it's a good thing सोशल a मीडिया? very good thing. कोई हाँ, it is. नेगेटिविटी भी आती है सोशल मीडिया के यार साथ? नेगेटिविटी बस ये है कि जैसे फैसल ने अपनी इतनी प्यारी तस्वीर लगाई परसों तक, अभी 4-8 दिन पहले, लग रहा था कोई, मैंने कहा यार फैसल तो 18 साल का बॉय लग रहा है। अच्छा वो लोगों के मिले जुले उसमें आते हैं, कुछ लोग आपको हाँ, वो- एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और जो दिल में आता लिख देते भाई हैं। वो देखो वो जेलसी है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज पे खुश नहीं है तो इसका मतलब है आपको तकलीफ हो रही है, बुरा लिख देंगे वो आप। लिख दें। वो लोग हैं जिनकी मोहल्ले में कोई नहीं सुनता था, उनको सोशल मीडिया मिल गया। उनको ये बात भी इम्पोर्टेंस, सही है कि उन्होंने कहा कहीं तो हम एग्जिस्ट करें यार। हाँ, ऐसे लोगों I की- agree also। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सुबह उठ के काम ही ये होता है कि आज नेगेटिविटी कहाँ ढूंढनी है। Create करें। आप पानी का ग्लास भी लगा देंगे ना तो उसमें लिखेंगे साफ पानी नहीं लगा सकते थे, इसमें ये देखो ना ये बाल नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा, आप जूम करके देखेंगे, अरे अच्छा पूरा कोना कोना उन्होंने पकड़ा होगा। So it's the way how you look at things। हाँ, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सोचते हैं नेगेटिव है तो वो उनकी सारी एनर्जीज भी हर चीज नेगेटिव नजर आती है। तो बिल्कुल ऐसे सही। लोगों से बात करने का फायदा नहीं है, सीधा ये होता है या तो ब्लॉक कर दें या delete। So it doesn't affect you अगर कहीं पे ज्यादा उस चीज को कोई पहले सोचता होता है- था लेकिन समझ आ गई कि यार यहाँ तो हर किस्म के लोग हैं भाई, आप तो इसलिए इनको अगर आप सुनने वो लगेंगे। एक कहते हैं शील्ड लगा लेते पहले हैं। बड़ी तकलीफ होती थी शुरू में, अगर कि कोई यार इससे नेगेटिव ये एक गाली दे कमेंट दी, आ कोई ऐसा लिख दिया। जाए, सारा दिन सेट पे यूं बैठे हुए हैं, यार ये क्यों लिखा है इसने यहाँ? And I know Faisal is sensitive also ना, जरा फैसल चीजों को गौर से देखता भी, ऑब्जर्व भी करता है। हाँ। तो सारा दिन यूं बैठे रहते थे, यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन अब वो रियलाइज किया कि यार ये फजूल चीजें हैं। आई मीन अगर आपके बारे में कोई बुरा लिख रहा है, बुरा बोल रहा है, तो इसका मतलब देखें, एक मुझे बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि जिस चीज में कोई हकीकत नहीं है और वो चीज कोई आप पे साबित करना चाह रहा है या आपके ऊपर थोप रहा है, तो वो आपके हिस्से के गुनाह अपने हिस्से में डाल रहा है।
अच्छा, दोस्त एक दूसरे के लिए दे स्टैंड फॉर ईच अदर, बाय ईच अदर फॉरएवर, एंड यू गाइस आर वेरी क्लोज. कभी सेट पे या सेट पे अगर नहीं तो इस फील्ड में किसी से चेक लेना है या कोई और मसला हो गया तो एक दूसरे के लिए कोई लड़ाई की है कभी किसी से? एक दूसरे के लिए स्टैंड ज़रूर करते हैं, सपोर्ट ज़रूर करते हैं. जहाँ करनी हो, कहीं मुझे ज़रूरत इसकी पड़ती है तो मैं कहता हूँ यार तुम भी एक ज़रा फ़ोन कर दो, तो ये भी कर देता है. कहीं मुझे कुछ करना हो, It helps, एक दूसरे की हाँ, support helps. और अक्सर तो ये होता है कि किसी जगह हम साथ जा रहे हो तो वो ये कहता तुम कर लो डील, तो मैं तो इकट्ठी कर लेते हैं. इस तरह की सही चीज़ें भी है. होते हैं. और जाहिर है कोई कभी बुराई तो एक दूसरे की किसी के सामने करता ही नहीं होगा ना, कि उनको पता है बेस्ट बड़ी नहीं, से तो हम ये लोग खड़े हो जाते हैं कोई बोले. बिल्कुल जाहिर है ऑब्वियसली. अच्छा, फिल्म प्रोड्यूस हो रही थी, वो क्या बना उसका? पहले उसमें शायद सोनिया, यू कास्टेड हर, देन फिर फरियाल आ गई और फिर फिल्म बीच में कुछ बनी भी, कुछ दिन फिर रुक गई. फिर किसी की मेहरबानी हुई, फिर वो उसकी वजह से थोड़ी ड्रैग हुई, फिर कोविड आ गया, तो ये कुछ चीजें चलती रही. लेकिन अब ये है कि अभी भी सिनेमास बंद हैं यार. हाँ. जो फिल्म्स कंप्लीट हैं, ठीक है. वो भी अभी तक जो है वो नहीं रिलीज हो सकती. सही. अब बाकी जलसे सारे हो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि रेस्टोरेंट्स और सिनेमास पे ज्यादा मसला है. जलसे में बेशक आप 1.5 लाख लोग जमा कर लें, हाँ. लेकिन सिनेमा में आप 300 लोग नहीं जमा कर सकते. सो बहुत सारे मसले मसाइल हैं. आई डोंट नो ये मसले कब हल होंगे. खत्म होते हैं ये मसले तो उसके बाद दोबारा से, बिकॉज अभी तक अपनी जेब से 1 रुपया अनसर्टेनिटी लगा है, रहा अभी भी है. अनसर्टेनिटी है. हाँ, तो वो खामखा में और पैसे नहीं फंसाना चाह अच्छा, एंटरटेनमेंट जो होता है ना, वो अपनी मुल्क हमारा हो या कोई भी मुल्क हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट कैन बी टीवी, फिल्म्स, थिएटर, एवरीथिंग. सो डू यू थिंक, बिकॉज ऑल्सो मैंने फैसल को यहाँ आपको देखा कि जो भी कोई बात हो रही होती है, कहीं पे कुछ गलत लगता है तो यू गाइस टॉक अबाउट इट. सो डू यू फील कि हम इस फील्ड को थोड़ा सा, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे या जनरली, इसको थोड़ा साइडलाइन पे रखते हैं लोग? हमेशा से यार. हम बहुत अरसे से इस चीज पे फाइट कर रहे हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी है, हमें अपने टेक्नीशियंस ग्रो करने हैं, हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना है, हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लाके कोई ना कोई चीज हमारे ऊपर सर पे थोप दी जाती है. somehow दिस इज गुड कि एक कंपटीशन आपके लिए बढ़ता है. कंपटीशन लोग कहते हैं कि बढ़ता है, पर मैं ये कहता हूं कि कंपटीशन तब बढ़ता है कि अगर एक 10-15 करोड़ की चीज है जो आपके सर पे थोपी गई है, सो हमारी प्रोडक्शन भी 10-15 करोड़ की हो उधर रही हो. ठीक है. ठीक है. हाँ. या जो यहाँ जो हमारे सर पे थोपा जा रहा है, वो यहाँ हमारी भी कोई चीज जाके उनके भी सर पे. What do you feel थोपी about जा this रही है. Turkish content, या Turkish actors taking the work and यार all that? आई थिंक दिस इज ग्रेट. आई मीन टर्की जो है वो बिल्कुल हमारा एक भाइयों की तरह है. बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है हमारी आपस में. लेकिन मसला ये है कि क्या हमारी प्रोडक्शंस को वो वैल्यू दी जा रही है कि हम यहाँ से चीज उठा के वहां ले जाके लगा सकें. सो अगर वहां से चीजें आ रही हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ से भी एक सपोर्ट मिलनी चाहिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से. वाइस वर्सा होना चाहिए. अच्छी बात है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ रहा है. आई रिमेम्बर जब ये कंपटीशन नया नया शुरू हुआ था, उस जमाने में मैंने बशर बनाया था और वो भी बहुत hit था. पैसा लगाया हमारे था. सब प्लेस हिट हो रहे हैं साथ साथ, ठीक है बहुत ना? से अच्छे जा रहे हैं. So, लेकिन बात ये है कि यू वोंट बिलीव, बशर का प्रॉफिट 10,000 रुपए है मेरा. ओह ओके. सारी उसकी कॉस्टिंग पे ठीक है ना? ऊपर इतना लगा दिया बस. इतना पैसा लगाया है कि उसकी 10,000 रुपए. It was looking beautiful. The point is कि 10,000 रुपए के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे भी उतना प्रॉफिट चाहिए ना यार. तो सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, अपने लोगों पे यकीन करें यार. मुझे क्यों नहीं मुझे कर ये सकते? लगता है कि हर मुल्क में का जो ड्रामा होता है वो आपकी कल्चर को, आपकी कंट्री उसकी अक्कासी होती है ना, ये जो आपका अपना. और इस तरह की चीजें, ऐसे सब्जेक्ट्स हमें बनाने के लिए फंड्स और गवर्नमेंट जिस तरह दूसरे मुल्कों में सपोर्ट की जाती है. अब टर्किश ड्रामा अगर यहाँ आया, इतना पॉपुलर हुआ है, तो उन्होंने अपने ड्रामे के जरिए अपना कल्चर हमारे मुल्क में लेके आए. इसी तरह इंडियन पहले बहुत आता था, लेकिन वो भी वन वे ट्रैफिक था, यहाँ से कुछ जाता नहीं था. सेकंड हैंड कंटेंट हम वहाँ से लेके यहाँ लगाते हैं, अगर हम उस पर कमा रहे हैं. अभी पिछले दिनों खबर चल रही थी कि 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, तो उस 42 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए का एक ड्रामा तो बनाए पाकिस्तानी. कम से कम ये पैसे अलग करें. हमारे यार, पास आप बहुत भी, कहानियां हैं सुनाने के लिए. हाँ, हमारे एक से एक बहुत हमारे कहानी पास है. चीजें हैं जो हम भी पाकिस्तान में भी बन सकती हैं. एक से एक टेक्नीशियन है, एक्टर्स टॉप ऑफ द लाइन है, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सब चीजें.
तो वो पैसे यहाँ पर लगाकर वो करें और फिर अपने ड्रामे को भी उसी तरह प्रमोट करें जिस तरह के को प्रोडक्शंस करें, co-productions करें। लोगों ठीक है, को साथ एंड में दिस शुड बी मिलाएं। डन ऑन द गवर्नमेंट लेवल। हाँ। राइट, ग्रेट। अच्छा, फैसल की एक ऐसी बात मुझे आज पता लगी है जो एक राज है, जो मुझे एजाज असलम, क्योंकि ये जो बेस्ट बडीज होते हैं ना, एक दूसरे के इनको राज मालूम होते हैं, तो अभी तक एक आधा उगलवा लिया मैंने, एक दो और उगलवाएंगे, और फिर जाहिर है एजाज जब एक आधा राज उगलेंगे तो फैसल भी उगलेगा कोई ना कोई राज, लेकिन उसके लिए मैं एक ब्रेक क्या 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 नहीं, कभी नहीं उगले, ये कभी नहीं उगलेगा राज, ऐसे किसका मतलब बहुत से राज जो है वो निकलवाने वाले ऐसे? हाँ हाँ, ठीक है जनाब, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और गेम की तरफ बढ़ेंगे। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जी जनाब, वेलकम बैक, टाइम आउट विद एहसन खान आप लोग देख रहे हैं, और हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है झूठ का झटका।